अब राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि वफ़ का पहला इम्तिहान की डगर पर तो बिहार और बंगाल ही है। अब ऐसे में अगर मैं बिहार की बात करती हूं तो वहां नीतीश कुमार सबसे बड़ा सेक्युलर चेहरा, वो कैसे उन मुस्लिम वोटर्स को समझाएंगे, कितना असर वहां के चुनाव पर, क्योंकि सबसे ज्यादा असर तो उनकी पार्टी पर है जहां आधे दर्जन नेता हैं, खुद उनकी मुस्लिम नेता उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। मुस्लिम वोटर्स को कैसे समझाएंगे, ये बड़ा सवाल उनके सामने। इधर बंगाल की राजनीति कितनी प्रभावित होती नजर आएगी राजीव? देखिए, ज़्यादातर बातें पूजा लोगों ने कही दी हैं, लेकिन बिहार की जहाँ तक आपने बात की, नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी ने जो कुछ किया है वो वहाँ के माइनॉरिटीज़ को पता है। और बहुत सारे राज्यों में और ख़ास करके एनडीए शासित राज्यों में मुसलमानों के लिए जितना नीतीश कुमार ने बिहार में किया है वो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, बिहार के मुसलमानों को पता है। चाहे उनके कब्रिस्तान की बाउंड्री कराना हो या शानदार हज हाउस बनाना हो, वक्फ बोर्ड का ही जो 2 ऑफिस है वहाँ पर पटना में, मैं तो वहाँ पर गया था, चाहे उसकी बात हो, चाहे मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को 25,000 रुपये तुरंत देने की बात हो, हुनर योजना हो, उनके हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देना, सरकारी सप्लाई कराना, उर्दू अनुवादकों की भर्ती हो। मतलब कि अगर आप नालंदा जाएंगी तो जो उनका गृह जनपद है, सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस को दिए हैं, विकास का काम किया। तो उनको ये लगता है कि उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो 20 वर्षों के शासन के दौरान और हमेशा चीफ मिनिस्टर रहते हुए होम मिनिस्ट्री अपने पास रखी और सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल, भागलपुर दंगों के पीड़ितों को पेंशन दिया, आर्थिक सहायता दी, उनको ये लगता है कि 20 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मुसलमानों में ये बात कहने के लिए काफ़ी है कि ये वक्फ बोर्ड बिल आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि हो सकता है कि गरीबों को और दूसरे मुसलमानों को इससे फ़ायदा मिले। लेकिन मुसलमानों का वक्फ बोर्ड को लेकर रुख पूरे देश में एक ही तरह का है। मोटे तौर पर जो मेजॉरिटी है वो इसके विरोध में है, उनको कहीं ना कहीं से ये हस्तक्षेप सरकारी लगता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है पूजा कि सारे देश को छोड़कर अगर पश्चिम बंगाल में ऐसी हिंसा होती है जिसमें लोगों को अपना घर छोड़ के पलायन करना पड़ता है और शिविर में जाके रहना पड़ता है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, तो ये ममता बनर्जी की सरकार की नाकामी मानी जाएगी। और किसी भी तरीके से हिंसा लोकतंत्र में कहीं से कोई नाकाबिले बर्दाश्त चीज है, ये बात अलग है। देखिए, बात कुल मिलाकर आज के दिन की जो राजनीति है वो सिर्फ चुनावी दृष्टि से और वोटों के ध्रुवीकरण से, अगर आप पूरे देश में देखें तो मुसलमानों की संख्या 30% के आसपास, यानी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के वोटर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और पीछे का जो ट्रेंड देखिए, जब से वहां पर बीजेपी मजबूत हुई, बीजेपी के आने से पहले परिस्थितियां दूसरी थी, लेकिन जब से बीजेपी वहां पर मजबूत हुई है तब से मुसलमानों की गोलबंदी टीएमसी के साथ मजबूत हुई है और पूरे तौर पर ध्रुवीकरण देखा जाता है। तो ये जो दोनों तरफ से जिस तरह के बयानात और ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसके मूल में ये बात है। और पूरे देश में आंदोलन ना होके, कहीं हिंसा ना होके पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है और इस तरीके से, तो ये राज्य सरकार की नाकामी मानी जाएगी। और जहां तक वक्फ बोर्ड बिल का या कानून का सवाल है, देखिए लोकतंत्र में ब्रॉडर उसमें ये सोचा जाता है कि सिर्फ संख्या के आधार पर या बहुमत का शासन ही नहीं हो, सर्वसम्मति हो और कहीं से माइनॉरिटी अपने को सप्रेस्ड फील ना करे। ये एक मोटे तौर पर लोकतंत्र की अवधारणा मानी जाती है। अब जो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को हमारे संविधान नहीं दिया कि अगर संविधान की मूल आत्मा, संविधान की क्या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ करते हुए कार्यपालिका या विधायिका कोई ऐसा कदम उठाती है, तो हमारे पास न्यायपालिका है जो कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का जो बैलेंस ऑफ पावर जो हमारे संविधान में दिया गया है, तो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। वो देख सकता है कि ये कानून कहीं संविधान के मूल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने का हो, वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लगे, उसका फैसला होगा। मूल बात है, ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात है। मुसलमानों को ये लगता है कि मोदी सरकार मुसलमानों के हित में कैसे फैसला कर सकती है, जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी पार्टी में एक एमपी लोकसभा का टिकट नहीं पाता माइनॉरिटी का, सबसे बड़े सूबे में एक विधायक का टिकट माइनॉरिटी को नहीं देता, वो पार्टी ये दावा कर रही है कि हम माइनॉरिटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है
अब कोई भी कानून अपने में खराब और अच्छा नहीं होता, इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क हैं। अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें जो कि यूपीए सरकार में बनी थी, मनमोहन सिंह सरकार ने उसको बनाया था, सेटअप किया था, सच्चर कमेटी ने खुद ही कहा था, रहमान खान की जो पार्लियामेंट्री कमेटी उसने खुद ही कहा था कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की बहुत जरूरत है। 100-150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए रेवेन्यू अगर इतनी लाख एकड़ जमीनों से आ रहा है तो इसका मतलब है कि पारदर्शिता नहीं है और उसका बेहतर प्रबंधन नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने खुद ही कहा था कि मिनिमम 12,000 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ या 12,000, मुझे अभी याद नहीं है, इतना तो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। और उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही महिलाओं की भागीदारी की भी बात कही थी, ये बात, और एक्सपर्ट रखने की भी, जो गैर मुस्लिम हो, यह बात भी सच्चर कमेटी में इस बात का जिक्र है। सरकारें कोई भी चीज लेकर के आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है। मंडल आयोग की सिफारिशें बहुत पहले से थी, बीपी सिंह ने उसका जब लागू किया तो देश भर में उसका विरोध प्रदर्शन किस तरीके से हुआ देश ने देखा। बाद में यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और देखिए आज इतने सालों में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन मूल बात है कि जो लोग आपसे प्रभावित होते हैं या किसी कानून से, अगर उनको पहले भरोसे में ले लिया जाए तो शायद वो स्थितियां ना हो। देश में वही बात है कि मोदी सरकार या एनडीए सरकार या वर्तमान सरकार वो लोगों को चौंकाने वाले फैसले लेती है, चौंकाने वाला काम करती है। कृषि कानून लेकर के आगे ऐसे समय में जब किसान चौंक गए और उन्हें लगा कि ये तो उनके बहुत खिलाफ है, बॉर्डर घेर लिया, साल भर बैठे रहे उससे ज्यादा, और फिर उसको वापस ले लिया गया। तो इसी तरह से मुसलमानों को एकाएक जब ये बिल आता है और उसमें इस तरह का जिक्र होता है तो उन्हें भी ये लगने लगा कि ये उनके सरकारी हस्तक्षेप है, उनका वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जब मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है और संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और जिन राज्यों में या जो लोग भी इसके लिए कर रहे हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। और वो जिन खास करके पश्चिम बंगाल सरकार में मैंने आपको कहा 30% जो माइनॉरिटी का वोट है वो गोल बंद हो जाए। ममता बनर्जी इस बात का ऐलान कर रही है कि वो वक्फ बोर्ड बिल को वहां लागू नहीं होने देगी। तो एक तरह से उसी वोट बैंक पर कांग्रेस, उसी पर सीपीएम, और वो वोट बैंक कांग्रेस और सीपीएम से खिसका तो वो जीरो पे आ गए। तो यही चूंकि बीजेपी वहां पर अब स्ट्रांग होती जा रही है, इसका सीधा पॉलिटिकली अगर आप मतलब रखें तो ये है। लेकिन अगर इसका देश की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से देखें तो ऐसे फैसलों से पहले अगर संबंधित पक्षों से राय मशवरा करके कोई कानून बनाया जा रहा तो उसका इतना हो हल्ला शायद नहीं मचता। ट्रस्ट डेफिसिट, मैं आपके लिए कोई अच्छा काम करूं और आप ही को लगे कि मैं आपके लिए अच्छा नहीं कर सकता हूं, तो शायद ये समझाने में लंबा वक्त लगेगा और फिर तीसरा ही इसका फैसला करेगा कि ये कानून कैसा है। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू के अधिकार पे अब सुप्रीम कोर्ट में बातें कही गई हैं और दोनों तरफ से दलीलें अपनी दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, प्रभाकर ने सही कहा, आज तो कुछ होना नहीं है, ये तो लंबी प्रक्रिया है और ये छोटा मोटा मसला नहीं है। तो इसमें एक न्यायिक लड़ाई लड़ी जाएगी। संविधान ने सबको अवसर दिए ही हैं, सबको हाथ भी दिए, सबको मौका दिया है कि वो अपनी बातों को अलग अलग फोरम पर रख सके। बिल्कुल, लेकिन